नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किस्सा कुर्सी का। आज गुजरात चुनाव के दूसरे चरण को लेकर प्रचार का सिलसिला थम गया, लेकिन इससे पहले मोदी और राहुल दोनों ने अलग अलग जगह पर मंदिर में दर्शन करके सियासत साधी। आज हम गुजरात चुनाव में मंदिर मंदिर मतदाता ढूंढने की पॉलिटिक्स का पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये गुजरात चुनाव में मंदिर दर्शन के जरिए सियासत को साधने की दो दिग्गजों की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी मंदिर में शक्ति की उपासना कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। गुजरात चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन सामने आई इन तस्वीरों का महत्व आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले मोदी और राहुल की शक्ति साधना को सिलसिलेवार तरीके से देखें। कुछ इस अंदाज में राहुल गांधी अहमदाबाद के जमालपुर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत और पार्टी कार्यकर्ता उत्साह से उनके साथ मौजूद रहे। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के करीब पहुंचकर राहुल ने सबसे पहले मंदिर के पुजारी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद शुरू हुआ पूजा अर्चना का दौर। मंदिर के पुजारी ने राहुल को चरणामृत दिया, जिसे उन्होंने श्रद्धा से अपने सिर पर डाला। इसके बाद उनके माथे पर तिलक लगाया गया। फिर पूरे विधि विधान के साथ राहुल ने भगवान जगन्नाथ को प्रसाद का भोग लगाया। भोग के बाद पुजारी ने राहुल के हाथ में कलावा बांधा और आखिर में भगवान जगन्नाथ की आरती शुरू की गई। जाते जाते मंदिर प्रशासन की ओर से प्रसाद के साथ गुलाबी पंखुड़ियों की ये माला पहनाकर राहुल का अभिनंदन किया गया। पूजा अर्चना के बाद राहुल गांधी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत दिलीप दास से मिले। इस मुलाकात में राहुल को आशीर्वाद के साथ साथ महंत ने ये अंग वस्त्रम भी भेंट किया। अब आपको दिखाते हैं कि सत्ता के शीर्ष पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किस तरह भगवान के दर पर नतमस्तक होते दिखाई दिए। नीले रंग की जैकेट पहने मोदी बनासकांठा के अंबाजी मंदिर परिसर में दाखिल हुए। वहां मौजूद लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। किसी ने उनके गले में अंगवस्त्रम डाला तो किसी ने गुलाब के फूल भेंट किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के गर्भगृह पहुंच पुजारी के साथ बैठे। फिर पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। अब पुजारी ने पीएम के माथे पर तिलक लगाया और आस्था में लीन नजर आ रहे मोदी काफी देर तक शक्ति की देवी अंबाजी के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद गर्भगृह में मौजूद पुजारी ने प्रधानमंत्री को अंबाजी की चुनरी सौंपी, जिन्हें उन्होंने श्रद्धा के साथ स्वीकारा। मंदिर में शक्ति साधना के बाद मोदी बाहर निकले तो उनकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। आगे बताएंगे आपको कि राहुल और मोदी आज जिन मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे उनकी अहमियत क्या है। गुजरात चुनाव में मंदिर मंदिर मतदाता क्यों ढूंढ रहे हैं सियासत के बड़े बड़े दिग्गज। अहमदाबाद से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चुनाव प्रचार में मंदिर मंदिर दर्शन करने का यह सिलसिला काफी पहले से ही शुरू हो गया था। मोदी और राहुल गांधी ने अपने प्रचार को आरंभ ही मंदिर पहुंचकर किया। अब आपको बताते हैं कि कुल कितने और कौन कौन से मंदिरों में इन नेताओं ने दर्शन किए और इनका धार्मिक राजनीतिक महत्व क्या है।
एवं माननीय श्री राहुल जी ने प्रदेश प्रमुख अल्पेश जी ठाकुर साहब ने जोरदार समर्थन पतन जन समर्थन बढ़े। एक कुल्हाड़ी इस साइड से डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की मारी, दूसरी कुल्हाड़ी इस साइड से मार दी जीएसटी। शुरुआत में भले ही कांग्रेस से लेकर बीजेपी और तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियां विकास पर बहस करती दिखी, लेकिन धीरे धीरे ये सभी मुद्दे हवा हवाई हो गए। आरोप लगाओ सुप्रीम कोर्ट में तुम्हें बीजी वकील ने दलीलों करो भाई बंधारण ने कलमो टाको कांग्रेस वाला। इस दौरान अगर पहले दिन से लेकर आखिरी तक केंद्र में कोई रहा तो वो है सियासत के दिग्गजों का मंदिर मंदिर दर्शन। आज गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग से पहले प्रचार का आखिरी दिन था, लिहाजा मोदी से लेकर राहुल गांधी तक चुनावी रण में जोर आजमाइश करते नजर आए। इन दोनों के अंदाज से साबित हुआ कि गुजरात चुनाव कहीं न कहीं धर्म को साधने की सियासत पर ही टिका है। आज कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी अहमदाबाद के जमालपुर में मौजूद जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर 450 साल पुराना है। मंदिर प्रशासन की ओर से हर साल पुरी के जगन्नाथ की तर्ज पर भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। मंदिर के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि ऐसी हर एक यात्रा में राज्य के सीएम से लेकर राजनीतिक दलों के आला नेता शामिल होते हैं। राहुल जी आज खुद जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने दर्शन किया, महाराज ने उनका सम्मान किया और उनको आशीर्वाद दिए। इसके अलावा राहुल गांधी 27 मंदिरों का दौरा कर चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं थारा का वैद्यनाथ मंदिर, वर्ना का खोदिया माताजी मंदिर, द्वारका का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर, चोटिला का चामुंडा मंदिर, राजकोट का खोडल धाम मंदिर, प्रभास पतन का मशहूर सोमनाथ मंदिर, गांधीनगर का विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर, मेहसाणा का बहुचारजी मंदिर, सिंध का उनई माता मंदिर। इनमें अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के लिए राहुल ने सबसे पहले द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर को चुना। उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की। यहाँ मंदिर के पुरोहित ने राहुल को पीढ़ीनामे दिखाए। इनमें इंदिरा और राजीव गांधी के हस्ताक्षर थे। इस तरह का संदेश गया कि राहुल गांधी परिवार की पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में राहुल का दर्शन करना खास तौर पर चुनावी मुद्दा बना। दरअसल बीजेपी ने इस बात पर बखेड़ा खड़ा कर दिया कि राहुल ने गैर हिंदुओं के रजिस्टर में हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में लगातार वार पलटवार चलता रहा। एक मंदिर के विजिट के समय वह भी भारतवर्ष का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हम सब का आस्था का केंद्र आदरणीय सोमनाथ मंदिर में जो सत्य सामने आया, खुद राहुल जी के जुबानी यह देश सत्य जानना चाहता है, क्योंकि वह मनोज त्यागी आपका है, वह आपके पार्टी का सचिव है, भाजपा का कोई सदस्य नहीं है। वह हस्ताक्षर आपके हैं, आपकी पार्टी के सदस्य का है, भाजपा के किसी सदस्य का नहीं है। वो मोहर आपके पार्टी का है, यह षड्यंत्र किसी और का नहीं हो सकता है। पाप आपका है तो पापी आप हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। सोमनाथ को लेकर मान्यता है कि इस मंदिर के सामने समुद्र में भगवान कृष्ण की बसाई नगरी द्वारका है। इसी के चलते गुजरात और देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। सोमनाथ मंदिर को लेकर इतिहासकार एक ऐतिहासिक दावा ये भी करते हैं कि इसी मंदिर को लेकर कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के बीच भी बड़ा विवाद पनपा था। गुजरात के सुरेंद्र नगर में पहाड़ों पर मौजूद चोटिला देवी मंदिर पहुंचने के लिए 1000 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। दावा किया गया कि राहुल गांधी ने कुछ ही देर में ये दूरी पूरी कर ली। जब कांग्रेस ने मंदिर दर्शन करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी तो बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी।
पीएम मोदी ने आज बनासकांठा के जिस अंबाजी मंदिर में दर्शन किए, सबसे पहले उसके महत्व को समझें। अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। 1200 साल पुराने मंदिर पर 358 स्वर्ण कलश स्थापित। अरासुरी अंबाजी मंदिर में देवी की प्रतिमा नहीं है। मंदिर में शक्ति यंत्र विसा की पूजा अर्चना होती है। शक्ति यंत्र को नग्न आंखों से देखना मना। मान्यता है कि देवी अंबाजी का तिल इस स्थान पर गिरा था। बनासकांठा में गब्बर पहाड़ी पर बना है अंबाजी मंदिर। इसके अलावा पीएम गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान 4 मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचे। मोदी ने 7 अक्टूबर को वडनगर के हटकेश्वर मंदिर, 7 अक्टूबर को ही द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए, 2 नवंबर को अक्षरधाम मंदिर और 27 नवंबर को कच्छ के आशापुरा मंदिर के दर्शन किए। मतलब इस चुनाव में मोदी और राहुल में मंदिर दर्शन करने का रिकॉर्ड राहुल ने बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुजरात चुनाव प्रचार के आगाज में विकास एक मुद्दा बना। सियासी दिग्गजों के बीच जबरदस्त वार पलटवार शुरू हुआ, लेकिन फिर संकेत मिला कि गुजरात चुनाव पूरी तरह से मंदिर पॉलिटिक्स के जरिए धन पर केंद्रित हो गया है। अब देखिए कि ऐसा आखिरकार हुआ तो क्यों हुआ। ये गुजरात चुनाव में मंदिर दर्शन के जरिए मतदाताओं को साधने की राजनीति है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक इसमें कोई पीछे नहीं रहा। मंदिरों में दर्शन करने के अलावा जहां जिसे मौका मिला, उसने धार्मिक चिन्ह को आधार बनाकर ही अपनी सियासत साधने की कोशिश की। मसलन मंदिर में दर्शन से इतर राहुल गांधी अक्सर चुनावी रैलियों में भी माथे पर तिलक लगाए नजर आए। ताजा मिसाल आज की पीसी से लीजिए। जगन्नाथ मंदिर से राहुल सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके गले में रुद्राक्ष की माला दिखी। इससे पहले जब सोमनाथ मंदिर पर गैर हिंदू रजिस्टर पर विवाद छिड़ा तो कांग्रेस ने राहुल की जनेऊधारी तस्वीरें जारी कर दी। यानी कांग्रेस की रणनीति कहीं न कहीं पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर मोड़ने की है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 80 से 100 सीटों पर इन्हीं मंदिरों का असर है। आज देश की सबसे पुरानी पार्टी के रुख में बदलाव को समझने के लिए अतीत में झांकना होगा। दरअसल 3 साल पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद सोनिया गांधी ने एक समिति बनाई। इसकी अध्यक्षता यूपीए 2 में रक्षा मंत्री रहे ए.के. एंटनी ने की। हार का पोस्टमार्टम करने के बाद कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अल्पसंख्यकों के प्रति झुकाव को देखकर बहुसंख्यकों को लगने लगा कि पार्टी उन्हीं की हितैषी है। यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की रणनीति में आया ये बदलाव एक एंटनी की रिपोर्ट का ही नतीजा है, लेकिन इतना साफ है कि इस चुनाव में राज्य विधानसभा होने का रास्ता मंदिर से होकर ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रास्ता मंदिर से होकर जाता है और किसकी भक्ति में कितनी शक्ति है, इसका पता 18 दिसंबर को चल जाएगा। फिलहाल